गोविंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन राधिका, जिसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। पैसा और ऐशो आराम ने उसमें घमंड भर दिया था। और दूसरी तरफ थी छोटी बहन मीरा, जो एक साधारण घर में रहकर भी अपने साफ दिल और सादगी से खुश थी। रात का समय था। मीरा के छोटे से घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी सन्नाटे में उसका बीमार पति खाट पर लेटा था। मीरा, दवा खत्म हो गई है ना? आज भी नहीं ला पाई? कब तक ऐसे चलेगा? मैं ना काम के लायक रहा, ना घर के। ऐसी बातें मत करो जी। आज नहीं ला पाई तो क्या हुआ, कल फिर कोशिश करूंगी। आप बस हिम्मत मत हारो। हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है मीरा। घर में अनाज खत्म होने को है, दवा के पैसे नहीं। सच कहूँ तो अब समझ नहीं आता क्या करें। मीरा चुप हो जाती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि हालात अब उसके बस से बाहर होते जा रहे थे। एक बात कहूँ, शायद एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं कल सुबह राधिका दीदी के घर जाऊंगी, उनसे मदद मांग लूंगी। राधिका, तुम जानती हो ना वो कैसी है? हर बात में ताना, हर बात में एहसान। मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद करेगी। पता है मुझे, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन है। शायद इस बार हालात देखकर उसका दिल पिघल जाए। और वैसे भी अब कोशिश करने के अलावा हमारे पास बचा ही क्या है। उस रात मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। बस जिम्मेदारियों का बोझ था और एक फैसला जो उसे हर हाल में निभाना था। अगली सुबह मीरा अपने मन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर अपनी बड़ी बहन राधिका के घर पहुंच चुकी थी। राधिका दीदी, कैसी हो आप? अरे मीरा, तुम अचानक? सब ठीक तो है ना? या फिर कोई काम था? नहीं दीदी, बस आपसे मिलने का मन हुआ। अच्छा, सिर्फ मिलने का मन हुआ या कुछ मदद चाहिए? राधिका की आवाज में अपनापन कम और ताना ज्यादा था। दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? बस दीदी, जैसे तैसे चल रहा है, भगवान की दया है। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग तो भगवान भरोसे ही जीते हैं। राधिका की बात सुनकर मीरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मीरा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? दीदी, सच बताऊं, घर की हालत बहुत खराब चल रही है। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही थी कि अगर आप थोड़ी मदद कर देती तो। बस, मुझे पहले से पता था तुम बिना मतलब के यहाँ नहीं आ सकती। ये सुनते ही मीरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन मजबूरी इंसान को बहुत कुछ सहना सिखा देती है। दीदी, मैं उधार मांग रही हूँ, भीख नहीं। हालात ठीक होते ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उधार? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त दीदी? तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। राधिका की बात सुनकर मीरा को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उस समय उसके पास ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं था। कैसा काम दीदी? कल सुबह तुम मेरे साथ चलोगी? बस वहाँ वही करना जो मैं कहूँगी। मीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो चुपचाप राधिका की बात मान लेती है। अगली सुबह दोनों बहनें शहर के एक बड़े घर के सामने खड़ी थी। इतना बड़ा घर देखकर मीरा हैरानी से बोलते हुए कहती है, दीदी, हम यहाँ क्यों आए हैं? इतनी जल्दी सब जानने की जरूरत नहीं है, बस अंदर चलो, सब समझ आ जाएगा। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर जाती है। अंदर पहुँचते ही सामने एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। उसे देखते ही राधिका बोलती है, नमस्ते आंटी जी, मैं राधिका। याद है ना आपको? हाँ बेट, पहचान लिया। बताओ कैसे आना हुआ? मीरा चुपचाप सब देख रही थी। उसे हैरानी हो रही थी, क्योंकि राधिका इतने प्यार से शायद ही कभी किसी से बात करती थी। आंटी जी, ये मेरी छोटी बहन मीरा है। बहुत सीधी और मेहनती है। आप हमेशा कहती थी ना कि आपको किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, तो मैं मीरा को आपके पास लेकर आई हूँ। लेकिन बेटी, बात क्या है? आंटी जी, मीरा के घर की हालत ठीक नहीं है। इसे पैसों की जरूरत है, और आपको भी तो किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो आपकी देखभाल कर सके। अब धीरे धीरे मीरा को समझ आने लगा था कि उसकी बहन उसे यहाँ क्यों लाई थी। उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दीदी, आपने मुझसे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर पहले बता देती तो तुम यहाँ आने से मना कर देती। लेकिन दीदी, देखो मीरा, तुम्हें पैसों की जरूरत है और इसके बदले तुम्हें सिर्फ इनकी सेवा ही तो करनी है।
मीरा चुप हो जाती है। उसे अपनी मजबूरी याद आ जाती है, बीमार पति, खाली घर और तंग हालात। बेटी, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो साफ बोल देना, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करती। नहीं आंटी जी, अगर इससे घर की मदद हो जाएगी तो मैं ये काम कर लूंगी। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर हल्की सी जीत वाली मुस्कान आ जाती है, जैसे उसकी चाल काम कर गई हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। मीरा पूरी लगन से उस बूढ़ी औरत की सेवा करने लगती है। उसकी यही मेहनत देखकर एक दिन वो मीरा से कहती है, बेटी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बिना थके हर काम करती रहती हो, लेकिन कभी चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। जब हालात बुरे होना आंटी जी, तो इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आई, तुम्हारी बहन तो इतनी अमीर है, फिर भी तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? ये सवाल सुनते ही मीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलते हुए कहती है, हर अमीर इंसान दिल से भी अमीर हो, ये जरूरी तो नहीं होता ना आंटी जी। मतलब राधिका तुम्हारी उतनी मदद नहीं करती? दीदी बुरी नहीं है, बस उन्हें अपनी दुनिया ज्यादा प्यारी है। और तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? शुरू में लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। शायद यही मेरी किस्मत है आंटी जी। मीरा की बात सुनकर बूढ़ी औरत उसे ध्यान से देखने लगती है, जैसे वो पहली बार उसके अंदर छुपी सच्चाई को समझ रही हो। उधर राधिका अपने घर में आराम से सोफे पर बैठी थी और उसके चेहरे पर अपनी चालाकी का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। सच में मीरा भी कितनी भोली है। पैसों की मदद मांगने आई थी और उसे पता भी नहीं चला कि मैंने कितनी आसानी से उससे छुटकारा पा लिया। राधिका को लग रहा था कि उसने बड़ी चालाकी से सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया था। अगर मैं चाहती तो उसे सीधे मना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तो बिना पैसे दिए ही उसे उसकी असली जगह दिखा दी। और मीरा, वो तो शुरू से ही सीधी थी, जो बोलो चुपचाप मान जाती है। राधिका अपनी चालाकी पर खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वक्त धीरे धीरे उसके लिए कुछ और ही तय कर चुका था। कुछ दिनों बाद एक शाम मीरा हमेशा की तरह पूरे मन से उस बूढ़ी औरत की सेवा कर रही थी। तभी बूढ़ी औरत उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, मीरा बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आंटी जी, कहिए। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम हर काम इतनी ईमानदारी से करती हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर शिकायत नहीं देखी, ना किसी बात का लालच, ना कोई नाराजगी। आखिर कैसे? शिकायत करने से क्या होगा आंटी जी, इंसान के पास जो होता है उसे उसी में खुश रहना सीखना पड़ता है। मीरा की बात सुनकर बूढ़ी औरत कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रही, जैसे उसके मन को समझने की कोशिश कर रही हो। अगर मान लो अचानक तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले अपने घर की हालत ठीक करूंगी, इनका इलाज करवाऊंगी, और अगर कुछ बच गया तो जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। और अपने लिए तुम अपने बारे में कुछ नहीं सोचोगी? मेरे लिए जितना जरूरी हो उतना ही काफी है आंटी जी। जरूरत से ज्यादा चीजें इंसान को खुश नहीं करती। तभी बातचीत के बीच बाहर से राधिका की आवाज सुनाई देती है। आंटी जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटी, आ जाओ। राधिका चलते हुए अंदर आती है। आज भी उसके चेहरे पर वही घमंड और वही बनावटी मुस्कान थी। आंटी जी, कैसी है आप? और मीरा काम ठीक से कर रही है ना? हाँ राधिका, मीरा बहुत अच्छे से सब संभाल रही है। अच्छा हुआ तुम भी आ गई, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ आंटी जी, कहिए, क्या बात है? तुम दोनों को शायद ये पता ही है कि मैं इस शहर की सबसे बड़ी संपत्ति की मालकिन हूँ, लेकिन सच ये भी है कि अब मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा, और अब उम्र भी इतनी हो चुकी है कि मुझे हर कदम पर किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज की कमी हमेशा रही, एक ऐसे इंसान की जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। अब राधिका को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये मौका कितना बड़ा है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा था। आंटी जी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ। आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच में? अगर ऐसा है तो फिर तुमने अपनी बहन को मेरे पास क्यों छोड़ा? ये सवाल सुनते ही राधिका एक पल के लिए चुप हो जाती है। वो मीरा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा। या फिर तुम्हें आसान रास्ता चाहिए था? मैं कई दिनों से तुम दोनों को देख रही हूँ, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, सब कुछ। मीरा, तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, हर काम पूरे दिल से किया। फिर बूढ़ी औरत की नजर धीरे धीरे राधिका की तरफ जाती है। और राधिका, तुमने अपनी ही बहन को इस्तेमाल किया।
ये सुनते ही राधिका का दिल तेज धड़कने लगा। उसे अब समझ आने लगा था कि बात उसके हाथ से निकल चुकी है। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है, आप शायद गलत समझ रही हैं। बस अब और झूठ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी सारी संपत्ति मैं मीरा के नाम करने वाली हूँ। ये सुनते ही राधिका के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? नहीं आंटी जी, मैं ये सब नहीं ले सकती। क्यों नहीं बेटी, तुम इसके लायक हो। लेकिन मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। तुमने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, और जो इंसान बिना लालच के साथ निभाए, असली हकदार वही होता है। अब राधिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मीरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा खुद से छोटा समझा, तेरी मजबूरी का फायदा उठाया। दीदी, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ। उस दिन किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया। जिसने लालच किया वो खाली रह गया, और जिसने सच्चाई से काम किया उसे सब कुछ मिल गया।